नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे अलर्ट जारी अवैध पटाखों पर छापेमारी। कानपुर और अयोध्या में हुए विस्फोट के बाद और त्योहारी सीजन के मद्देनजर सतर्कता की वजह से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध पटाखों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने विभिन्न जनपदों में अवैध पटाखों के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का माल जब्त किया। कानपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अयोध्या समेत तमाम जनपदों में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने न सिर्फ पटाखों पर कार्रवाई की है बल्कि उनके अवैध भंडारण और क्रय विक्रय पर भी लगातार कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हम आपको गाजियाबाद और उन्नाव के अधिकारियों की प्रतिक्रिया सुना देते हैं, फिर तमाम जिलों से जुड़ेंगे हमारे संवाददाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पुलिस कितनी अलर्ट है और किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। कान्हा भोजपुर क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण व विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और मेरे द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण व विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है, जहां पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में स्वतंत्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एफएसओ श्री अनूप सिंह तथा थानाध्यक्ष बीघापुर श्री राजपाल में हमराहियान द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान कोठार गांव में पटाखे बनाने की सामग्री तथा भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। मौके से सुनील सुनाब संतोष निवासी ग्राम कोठार थाना बीघापुर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मंडी चौकी एरिया में एक गोदाम से हमको लगभग 25 लाख रुपए के पटाखे बरामद हुए। इस पूरे मामले में एफआईआर पंजीकृत करा दी गई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें पटाखों को निष्क्रिय करने की पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के विषादखाना विस्फोट के बाद कानपुर कमिश्नर का एक बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कम से कम 55 लाख रुपए के पटाखे उनके पास से बरामद हुए। ये अभियान लगातार कानपुर के गोविंद नगर, नौबस्ता, यशोदा नगर में लगातार जारी है। मैं समय कानपुर के विषादखाना में आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां बुधवार 7:30 बजे एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट में करीब 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनको नजदीकी अस्पताल में रिफर किया गया। और वहीं इस विस्फोट की घटना सुनते ही कई थानों की फोर्स पहुंची। कानपुर के कमिश्नर मौके पर पहुंचे, साथ में एटीएस, एसटीएफ मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। कानपुर कमिश्नर का जो आदेश है वो सर्च और सीज का अभियान चालू है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कानपुर कमिश्नर ने लोगों से अपील करी है कि अफवाहों पे न ध्यान दें, किसी तरीके से सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट ना करे। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। जिस तरीके से कानपुर में घटना घटी उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे थे और अब अवैध पटाखों को लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। कई जगह से अवैध भंडारण जो है वो पटाखों का उपलब्ध हुआ है। तमाम जगहों से अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि पुलिस किस तरीके से अवैध भंडारण पर रोकथाम कर रही है। मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अबरार अली संवाददाता सीतापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल मेड़ा संवाददाता बुलंदशहर से, शिवेंद्र द्विवेदी संवाददाता अयोध्या से, जयवीर मावी
संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनीष तिवारी से। मनीष, अगर हम बात करें, देखिए शुरुआती दौर में ही योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं या इस तरीके की घटना ना घटे उसको लेकर पुलिस लगातार निगरानी करे और चेकिंग करे, लेकिन जो तस्वीर निकल कर आई कानपुर में, अयोध्या में, वो कहीं ना कहीं से काफ़ी उलट थी और प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। जब ये घटनाएं घटी उसके बाद से पुलिस जो है वो काफ़ी सतर्क हो गई है। अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके से अवैध पटाखों को लेकर छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है? और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो इसको लेकर के उनके द्वारा जो है पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। और जिस पर जो है डीजीपी ने भी पूरे जितने भी जिले के अधिकारियों से सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो है सबसे बातचीत भी की थी और उनसे कहा गया था, आदेश पारित किया गया था, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया, कानपुर में एक स्कूटी में ब्लास्ट होता है और अगले ही दिन अयोध्या में एक घर में ब्लास्ट होता है, जिसमें आज उस दिन तक जो खबर थी 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन आज एक और भी बॉडी जो है महिला की उस दबे हुए मलबे से निकली है। तो कह सकते हैं कि 6 बॉडी जो है अयोध्या में निकली है। और अभी तक जो भी मैसेज आया है, पुलिस ने जो जांच की, जांच में सिर्फ पटाखे की बात आई और पटाखे में इस्तेमाल करने वाला जो बारूद है वो काफ़ी संख्या में जो है बरामद किया गया। इसी वजह से जो है कानपुर अयोध्या में ये ब्लास्ट देखने को मिला। जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर जो है लोग जो है अपने घरों में या अवैध फैक्ट्रियों में जो है इसी प्रकार से पटाखे बनाते हैं और जो है दिवाली के मौके पर जो है उनके द्वारा जो है उन पटाखों की सेल की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से 2 जगह अब तक जो चूक देखने को मिली और चूक के बाद जो है 6 मौतें भी अब तक हो चुकी हैं, कई लोग अब तक घायल भी हैं। कानपुर में भी जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ उसमें भी काफ़ी लोग घायल हुए। तो कहा जाए जिस प्रकार से ये अब ब्लास्ट का जो कानपुर अयोध्या का में देखने को मिला, उसके बाद पुलिस हालांकि दोबारा अलर्ट हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है। इस पर डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने आदेश फिर एक बार पारित किया है कि सख्ती से ध्यान दें और जो अवैध फैक्ट्रियां हैं या घरों में जो भी पटाखे बनाए जा रहे हैं उन पर ध्यान दें, छापेमारी की जाए। तो पुलिस के द्वारा जो है लगातार इस पर जो है छापेमारी की जा रही है। दीपावली का मौका है और किसी प्रकार से आगे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, जैसे पहले 2 अप्रिय घटना हो चुकी है, उसको पुलिस की मुस्तैदी के ऊपर छोड़ दिया गया है। डीजीपी लगातार इस पर निगरानी रखे हुए। हालांकि मुख्यमंत्री भी दोनों ही धमाकों पर अपनी शोक उनके द्वारा जाहिर किया गया। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो लोग जिनकी मौत हुई है या जो लोग घायल हैं उनका प्रशासन के द्वारा जो ध्यान दिया जाए उनके। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी इस पर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब देखना है कि लगातार छापेमारी का दौर देखने को मिल रहा है, अब किसी प्रकार की आगे कोई ऐसी घटना देखने को ना मिले। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। सारिका, कानपुर में जब से घटना घटी है उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल है लगातार और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और जगह जगह से अवैध जो पटाखे हैं वो पाए भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रशासन सो रहा था क्या और इस घटना का इंतजार कर रहा था कि जब घटना घटेगी तब उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं यशी कि जिस तरीके की बुधवार की रात को एक ब्लास्ट होता है मेस्टन रोड के मिस्ट्री रोड बाजार में, उसके बाद से काफी जिस तरीके से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और उसी तरीके से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पहले तो ये कहा गया कि स्कूटी जो वहां पर खड़ी थी उसमें ब्लास्ट हुआ है। हालांकि उस दुकान के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनसे ये पुष्टि हो गई कि स्कूटी में नहीं बल्कि खुद दुकान के अंदर जो विस्फोटक पदार्थ था उसमें उनकी वजह से एक विस्फोट हुआ है। उसके बाद पुलिस महकमा हड़कंप में आया। बाकायदे एक्शन पुलिस का जारी है और कई क्षेत्र ऐसे हैं शहर के जहां पर पुलिस ने अपनी छापेमारी करी और अब तक करीब 2 दिन में 150 क्विंटल जो अवैध पटाखे हैं उनको पकड़ा गया है। 23 ऐसी दुकानें हैं और 3 बड़े गोदाम हैं जिनको सील किया गया। और इतना ही नहीं, पुलिस इतनी एक्टिव है कि ये जो बरामदी है पटाखों की, उसके बाद जो है जिन थाना क्षेत्रों में ये पाए
बुलाए जा रहे हैं, जहां पर छापेमारी करी जा रही है। वहां के जो थानेदार हैं उनको भी नोटिस जारी करा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो नए कमिश्नर आए हैं कानपुर में, उनका ये एक्शन है और उन्होंने ये साफ तौर पर इस छापेमारी में कह दिया है कि अवैध पटाखा रखने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें यानी कि जो उनके आसपास थाना अध्यक्ष है, जो भी थाना है जहां पर पुलिस कर्मचारी उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनको भी बाकायदे नोटिस दे दी गई है। और ऐसे में इस पूरे प्रकरण में लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया था और उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो दोषी पाए गए हैं और उनको जेल भी भेज दिया गया है। तो काफी बड़ी संख्या में ये जो कार्रवाई है वो कानपुर शहर में चल रही है और जितने भी एसीपी हैं उन्होंने बाकायदे टीमें लगा दी हैं और एसीपी खुद जाकर जो छापेमारी है वो प्रक्रिया कर रहे हैं और बाकायदे यही नतीजा है कि त्योहार से पहले ही जिस तरीके से अवैध पटाखों का जत्था निकलकर सामने आया है तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोग अवैध पटाखे बनाते हैं और उनको बेचकर इस त्योहार का फायदा उठा रहे थे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अनिल मेड़ा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए। अगर हम बुलंदशहर की बात करें अनिल, तो यहाँ पर लगातार छापेमारी जारी है और काफ़ी अवैध पटाखे जो है वो मिले भी हैं और लगातार आगे भी कार्रवाई जारी है उनकी। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र और जनपद बुलंदशहर के एनसीआर के क्षेत्र को लेकर अगर बात किया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए थे काफी समय पहले कि एनसीआर में किसी तरह की कोई भी पटाखे बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, भंडारण पर पूरी रूप से रोक लगा दी गई थी। तो उसी को लेकर बात किया जनपद एनसीआर की अगर बात करें तो 8 जिले ऐसे थे जिनमें पटाखे भंडारण पर बनाने पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी। तो उसी को लेकर बात की है तो जनपद बुलंदशहर में पुलिस के द्वारा लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें, इससे भी पहले अगर बात की है तो करीब 75 लाख की पटाखे पहले भी बरामद किए गए थे जो जिनको निष्क्रिय कराया गया था। और अगर विगत दिन की बात करी जाए तो विगत रात जिस तरह से पुलिस ने अगर बात किया, कोतवाली देहात पुलिस को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता में मुखबिर की सूचना पर नई मंडी चौकी क्षेत्र में इंडस्ट्री एरिया में एक गोदाम में करीब 25 लाख रुपए की भंडारण को पकड़ा गया, जिसमें कि 25 लाख रुपए की बारूद पटाखे मौजूद थे। उनको लेकर पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उनको निष्क्रिय कराने की पूरी तरह से पुलिस की उन पर कार्रवाई कर रही है। अगर बात किया एएसपी रिजुल कुमार, उनका कहना यह है कि जनपद बुलंदशहर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, किसी तरह के ना ग्रीन पटाखे पर छोड़े जाएंगे ना किसी तरह के कोई भी बहादुरी छोड़े, क्योंकि अगर बात किया है जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र पॉल्यूशन बढ़ने के कारण लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश कर दिया था, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, शामली हो, तमाम अगर 8 जिलों की अगर बात करें तो बिल्कुल इन 8 जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन जिलों के डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया था किसी तरह से इन 8 जिलों में किसी तरह की कोई भी पटाखे ना बनाए जाए, ना भंडारण किया जाए। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो पटाखे माफिया है वो अपने काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस की बात करें, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करने के बाद पंजीकरण 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा पुलिस के द्वारा। और हालांकि जो जनपद बुलंदशहर का एसएसपी है दिनेश कुमार से, उन्होंने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने तमाम अधिकारियों को क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी को निर्देशित दिया कि थाना प्रभारी वापस आएंगे। ठीक है, वापस आते हैं। शिवेंद्र द्विवेदी जी संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। अयोध्या, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ अयोध्या में कल और उसके बाद अब तक जैसा कि मनीष जी बता रहे थे कि 6 लोग मर चुके हैं उसमें, उसके बाद से अगर हम बात करें तो किस तरीके से छापेमारी की जा रही है, किस तरीके से इसको लेकर जांच की जा रही है, चेकिंग हो रही है? मैं बता दूं आपको कि अयोध्या में जो घटना हुई है उसके बाद से पुलिस पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पूरा कलंदर के जो थाना एसएचओ हैं और जो पूरा कलंदर में पुलिस ने टीमें बनाकर कल से ही छापेमारी का अभियान जो चलाया है उसमें करीब 1 क्विंटल उन्होंने पटाखे बरामद किए हैं। उसके साथ 5 से 7 लाख रुपयों के पटाखे बरामद किए हैं। 2 अभियुक्तों को भी हिरासत में लिया है। इसके साथ कल की अगर मैं बात करूं, कल देर शाम में जो फैजाबाद सदर की जो कोतवाली है उसके नेतृत्व में भी अभियान चलाए गए और कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर ही अवैध जो पटाखे थे उसका भंडारण किया गया, तो वहां से वो उन्होंने उसकी रिकवरी की। तो ऐसी तमाम जो पुलिस की जो हरकतें हैं वो तेज हो चुकी है अयोध्या में, क्योंकि अभी एक जो बड़ी घटना थी वो घटी है और उसमें भी कहीं ना कहीं पटाखों की ही वजह से इतनी बड़ी घटना अयोध्या में घटी। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसके बाद से पुलिस एक्टिव मोड में आई है जब घटना हुई है। इसके पहले अगर पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो शायद ये घटना भी ना होती और इस तरीके के जो अवैध भंडारण हो रहे हैं पटाखे के वो भी न किए जाते। ठीक है।
और अच्छा आगे भी बातचीत करेंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं अलर्ट जारी अवैध पटाखों पर छापेमारी। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अबरार अली जी का, संवाददाता सीतापुर से। अबरार, अगर सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, पुलिस किस तरीके से आगे की कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से जाँच पड़ताल चल रही है और कितना अभी तक अवैध पटाखे जो है वो मिल चुके हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में लगातार जो है अवैध जो चलाए जा रहे थे पटाखों के लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसको लेकर अगर बिस्वा की बात की जाए तो लगभग 7 क्विंटल कल भी बरामद किया गया था, उसको लेकर पुलिस ने खुलासा किया था। और आज भी सिरौली थाना क्षेत्र में भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 7 क्विंटल बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि कोई भी भंडारण इसका ना कर सके और लाखों रुपए का पटाखा जो है ये अब बारूद लगातार जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर पकड़ा जा रहा है। तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर लगातार जिले में ऐसी कार्रवाई की जा रही है। जब से कानपुर की घटना आई उसके बाद से ही प्रशासन हर जगह से अलर्ट हो गया है और सीतापुर में इसको लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है। जी, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, अगर हम बात करें अब गाजियाबाद की तो यहाँ पर अब तक 6 करोड़ के पटाखे मिल चुके हैं और उसके बाद भी अभी छापेमारी लगातार जारी है। जी, जैसे आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जो पटाखे माफिया यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से पटाखों का भंडारण करते हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार यहाँ पर अब आने वाला है और ऐसे नहीं क्योंकि वैवाहिक सीजन भी अब यहाँ पर चलने वाले हैं और गाजियाबाद के फर्रुखनगर कस्बे की जो आतिशबाजी है वो काफी मशहूर है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आतिशबाजी खरीदने के लिए, पटाखे खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर बड़ा सवाल है कि इस बार जो पटाखा व्यापारी हैं उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की। तमाम खुफिया विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी फर्रुखनगर कस्बे में निगाहें जमाए हुए थे और ऐसे में जो पटाखा कारोबारी थे जिन्हें अवैध तरीके से क्योंकि पटाखे बेचने थे, उन लोगों ने भोजपुर थाना क्षेत्र को चुना और एक जंगल में गोदाम किराए पर लेकर वहां पर भंडारण किया। हालांकि पुलिस की सतर्कता की बात करें, पुलिस की जो कार्रवाई थी एक बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है कि सबसे पहले इतनी बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में नहीं हुई। यहाँ पर 3 लाख कुंटल से ज्यादा पटाखे बरामद हुए जिनकी कीमत 6 करोड़ 25 लाख के लगभग आंकी जा रही है। और अभी जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं, जो तमाम विभाग हैं, इन मामलों की जांच कर रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके कहे तो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर कही जा सकती है। वहीं गाजियाबाद में पहले भी लगातार छापेमारी की गई है। लाखों रुपए की जो आतिशबाजी है वो बरामद हो चुके हैं, जिससे जो पटाखा कारोबारी हैं अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। क्योंकि जो कानून की बात करें तो माननीय न्यायालय का निर्देश था कि उस दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कहीं पर भी भंडारण करना पटाखे की बिक्री पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी। यहाँ पर ग्रीन पटाखों के नाम पर पटाखे बिकते थे और लगातार एक बड़ा कारोबार यहाँ पर दीपावली और त्योहारों पर होता था। लेकिन इस बार यहाँ पर जिस तरह से माननीय न्यायालय के निर्देश है, उस निर्देश के बाद से ही पुलिस और खुफिया विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी भी कीमत पर जनपद में पटाखे नहीं बिकने देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो फर्रुखनगर का जो कस्बा है थाना टीला मोड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पर अगर बात करें तो हर बार हादसे में एक न कुछ जाने दीपावली से पहले चली जाती थी। लेकिन कहे तो पुलिस की सतर्कता यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के 2 गोदाम ऐसे थे जिनमें पटाखों का अवैध भंडारण होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर छापेमारी की और 6 करोड़ से ज्यादा रुपए के पटाखे बरामद किए। पटाखों की बरामदगी को देखकर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी भी कहे तो आंखें फटी रह गई, क्योंकि इतने बड़े भंडारण की अपेक्षा नहीं की गई थी। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस के अधिकारी घटनास्थल मौके पर पहुंचे, गोदामों का निरीक्षण किया और उसके बाद गोदामों को सील कर पुलिस की
कस्टडी में, यहाँ पर निगरानी में रखा गया। अब इन पटाखों का निस्तारीकरण हो गया, यानी कि उनको खत्म किया जाएगा, गड्ढों में दबाया जाएगा। उसके बाद भी अभी पुलिस अन्य जगह पर जो संभावित जगह है वहां पर दबिश दे रही है। जो इस गिरोह के, यानी कि जो पटाखे के भंडारण थे, तो पटाखे विक्रेता थे जिन्होंने भंडारण किया था, उनकी भी तलाश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से जो बड़ी यहाँ पर उपलब्धि मिली है, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पहले से ही इस मामले की पुलिस अधिकारी लगातार तहकीकात में जुड़े हुए थे, लगे हुए थे कि कहीं पर भी अवैध भंडारण ना हो और दीपावली पर पटाखे ना बिक पाए। अब से पहले लगभग 3 लाख रुपए के पटाखे गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में भी बरामद किए गए थे और ऐसी ही कार्रवाई लगातार पुलिस की तरफ से चल रही है। हालांकि अब देखना होगा क्योंकि दीपावली अब नजदीक है, ऐसे में किस तरह से जो पटाखा कारोबारी है यहाँ पर अपना कारोबार कर पाएंगे। मनीष जी, एक सवाल ये भी है कि वापस आएंगे मनीष जी, प्रतिबद्ध है, वहीं जो पटाखा कारोबारी है वे भी कहीं ना कहीं इस दुर्गत में है कि उनकी जावेद जी वापस आएंगे, रुकिएगा जरा। मनीष जी, चेकिंग करने के निर्देश बहुत पहले से दिए गए थे, लेकिन ये चेकिंग अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है क्योंकि कानपुर अयोध्या में इस तरीके का कांड हुआ और कई बार इसको लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। जगह जगह पर अवैध भंडारण हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। सवाल ये भी है कि इससे पहले पुलिस क्या कर रही थी? तो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन इससे पहले तक क्या कर रही थी पुलिस, और जवाबदेही है कि नहीं है? अनम्यूट कीजिएगा। मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मनीष की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। अनिल, अगर हम बात करें 25 लाख के पटाखे जो हैं वो बुलंदशहर में अब तक पकड़े जा चुके हैं और लगातार छापेमार कार्रवाई जो है वो जारी है, लेकिन जगह जगह पर अभी भी देख रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसा है कि जहां पर अवैध भंडारण हुआ है और पुलिस से कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की जरूर मिली भगत है। अगर बात की जाए, देखिए बिना पुलिस की मिली भगत के इस तरह के काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कहीं ना कहीं अकम्पकरण की नींद सोई हुई थी। लगातार जिस तरह से जो अयोध्या की घटना की बात करें या कानपुर की घटना की बात करें, वहां के बाद में पुलिस ज्यादातर एक्टिव मोड पर आई है। प्रत्येक जिले की अगर बात करें तो पुलिस घटना के बाद एक्टिव मोड पर आई है और लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। अगर यह कार्रवाई पहले से की जाती पुलिस के द्वारा तो शायद इस तरह की जो घटना है, जो अयोध्या की अगर बात करें, अयोध्या में जिस तरह से 6 लोगों की जो जान गई है, जो शायद हो सकता है वो जान नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब घटना हो जाती है उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि आखिरकार पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे आती है कि, और अगर बात किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो उनको भी इस तरह से सख्त कदम उठाने होंगे। जो लापरवाह पुलिसकर्मी है, अधिकारी की बात करें, उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जब घटना हो जाती है, घटना घटने के बाद में इस तरह की छापेमार कार्रवाई करना और इस तरह से जो गिरफ्तार करना, मुकदमा दर्ज करना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो पुलिस की एक जो कहते हैं ना व्यवस्था है, जो पुलिस को अपनी व्यवस्था पूरी करनी होती है सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। बात किया देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश कर दिया था कि 8 जिलों में पटाखे पूरी रूप से भंडारण बनाने पर और किसी तरह की उस पर रोक लगाई गई पूरी रूप से। लेकिन उसके बाद भी कानपुर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, जैसे हमारे साथी गाजियाबाद जयवीर मारी बता रहे थे 6 करोड़ के पटाखे बरामद की गई है। अगर बुलंदशहर की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, ये तमाम 8 जिलों की अगर बात करें, उन्होंने पहले से ही रोक लगा दी गई थी, उसके बाद भी वहाँ पटाखे बिक रहे हैं, पटाखे भंडारण मिल रहा है, इस तरह के जो, तो आखिरकार कहीं ना कहीं जहाँ पटाखे बन रहे हैं, तो स्थानीय पुलिस की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की मिली भगत है और ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की जो घटना है वो नहीं रुकने वाली है, तो लगातार कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल यहाँ निशान खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार जब आदेश जारी हो चुका है कि एनसीआर में किसी तरह से कोई भी पटाखा नहीं देखा जाएगा, नहीं भंडारण किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कई करोड़ के पटाखे की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, लगातार भंडारण पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है। और मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ को, डीजीपी अगर बात करें, उनके लिए सख्त कदम उठाने होंगे और लगातार ऐसे जिन थानों क्षेत्रों में, जिन जिलों में अगर पटाखे के भंडारण पाए जाते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी, 2-4 जिलों के अधिकारियों के खिलाफ जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटना नहीं रुक पाएंगी। क्योंकि एक अयोध्या में जिस तरह की जो घटना हुई है, उसने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस पर पूरी तरह से सवाल निशान खड़े कर दे कि आखिरकार पुलिस उस समय क्या कर रही थी, उससे पहले छापेमार कार्रवाई क्यों नहीं की। जब वह 6 मौत चली गई, उन 6 जिंदगियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बड़ा ऐसे कहीं ना कहीं अधिकारियों को जागरूक होना पड़ेगा। लगातार अधिकारी
सिर्फ ये व्यवस्था है। जो लोग अधिकारी कहते हैं कि हमने 25 लाख के पटाखे पकड़ लिए, 6 करोड़ के पटाखे पकड़ लिए, ये एक उनकी व्यवस्था है। पुलिस को अपनी व्यवस्था भी चलानी होती है, लेकिन आखिरकार ये पटाखे बंद कैसे रहे, पटाखे आ कहां से रहे, भंडारण हो कहां से रहा है। जब इन जिलों में पूरी तरह से प्रतिबंध है तो उसके बाद भी इस तरह के भंडारण पकड़े जाना वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार किसी की मिली भगत से ये भंडारण किए जा रहे हैं, किसकी मिली भगत से ये भंडारण चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सख्त चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करने के बाद में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर चाहे पुलिसकर्मी हो या प्रशासन का अधिकारी हो, कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी इस तरह की जो व्यवस्था उनको रोका जा सकता है। अन्यथा इस तरह की घटना होती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे और अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करके, लीपा पूर्ति करके अपना आप पल्ला झाड़ते रहेंगे। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि अवैध पटाखों का भंडारण जो है वो जगह जगह पर किया जा रहा था और अब पुलिसिया कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। कानपुर में जिस तरीके से घटना घटी और उसके बाद अयोध्या में घटना घटी, उसको लेकर लगातार पुलिस जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। और खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।